हम एक और नए वीडियो की तरफ चलते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है? विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। छात्र का वह सोपान जबकि सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा होता है, तो कौन सा ऐसा वह स्टेट होता है, अवस्था होता है? तो वह होता है किशोरावस्था। कौन सा होता है? किशोरावस्था। कौन सा अवस्था होता है? किशोरावस्था। नेक्स्ट पे चलते हैं। बालक के विकास में ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है? तो बालक के विकास में ज़्यादा महत्वपूर्ण जो होता है यह एटमॉस्फेयर होता है और किसी का वंशानुक्रम होता है। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान में सामाजिक विकास से क्या अभिप्राय है? तो इसमें जो अभिप्राय है, एक दूसरों के साथ अच्छे संबंधों का विकास करना। क्या करना? दूसरों के साथ अच्छे संबंधों का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास की दृष्टि से सही क्रम क्या है? तो विकास की दृष्टि से आत्मीकरण, समायोजन, अनुकूलन, ये तीनों ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों में संज्ञान विकास की भिन्नता होती है। क्या होती है? उनमें अंतरंग योग्यताएं भिन्न भिन्न होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास चरणों में से सही नहीं होता है। तो ये क्या होता है? पूर्व ज्ञान नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक में तर्क की क्षमता विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? तो हम संदर्भ बदलते हुए प्रश्न पूछेंगे, अपने अपने संदर्भों को बदल बदल करके उनसे क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैडम मोंटेसोरी अधिगम परिवेश में सर्वाधिक बल किस पर दिए है? तो वो ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर दिए हैं। किस पे दिए हैं? ज्ञानेंद्रियों के प्रयोग पर दिए हैं। मानव बुद्धि और विकास की समझ शिक्षक को के योग्य बनाती है। किसके योग्य बनाती है? तो विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में अस्पष्टता। निम्नलिखित में कौन सा सत्य होता है? तो निम्नलिखित में अगर बात करें तो वह खेलना, संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक होती है। 14 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है। क्या विकसित कर रही है? तो स्वायत्तता विकसित कर रही है। क्या कर रही है? स्वायत्तता विकसित कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजीकरण क्या है? तो समाजीकरण समाज के मानदंडों के अनुकूलन है। मानदंडों के साथ अनुकूलन है। अगर वह किसी भी समाज के साथ तो अपने आप को ढाल रही है तो वही तो अनुकूलन है। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है? तो समाजीकरण सामाजिक वातावरण में अनुकूल व समायोजन है। क्या है? अनुकूल व समायोजन है। राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। क्या देता है? लैंगिक पूर्वाग्रह। क्या देता है? लैंगिक पूर्वाग्रह समानता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से कौन से कार्य की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो सामाजिक। किस पे देते हैं? सोशल पे ही बहुत ही बल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सिद्धांत यह मत स्पष्ट करता है बच्चे अधिक वृद्धि विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? तो मैस्लो जी के एक है मैस्लो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो यह परिपक्वता का तक चलता रहता है। क्या करता है? परिवर्तकता चलता रहता है। प्यादे के अधिगम के संज्ञान सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है? वो स्कीमा होती है। क्या होती है? वह स्कीमा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक किशोर के शारीरिक विकास का मूल्यांकन किया जाता है तो उसके द्वारा किए गए शारीरिक कार्यों के द्वारा उसके शारीरिक विकास के मूल्यांकन किया जाता है। किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की विशेषता क्या होती है? तो तर्क के साथ समस्याओं की समाधान की योग्यता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एक किशोर की अभिरुचि को प्रभावित करने वाला कारक क्या होता है? तो अनुवांशिकी वातावरण होता है। क्या होता है? अनुवांशिकी व वातावरण होता है। किसी व्यक्ति में जो है विकास का प्रतिमान निम्नलिखित में से किस क्रम का अनुसरण करता है? तो वो आपदी होता है। क्या होता है? या तो शीर्षपदी होगा, क्या होगा? या तो शीर्षपदी होगा या आपदी होगा।
बालक के शरीर वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करता है। तो ये तो नेक्स्ट पहले ही हम बता दिए हैं, वातावरण और वंशक्रम यही दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मसम्मान की भावना का लक्षण क्या होता है? तो आत्मसम्मान का जो होता है वो किशोरावस्था ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडोलसेंस बुक के लेखक कौन है? तो स्टेनले हॉल है। कौन है? स्टेनले हॉल है। कौन है? स्टेनले हॉल जी हैं एडोलसेंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन है? तो वृद्धि के साथ विकास भी होता है। ये कथन ठीक नहीं है। एक दिग भ्रमित का पृथक प्रदर्शन किया जा सकता है उसके अच्छे व्यवहार की प्रशंसा करके। अगला पार्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो हम मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहें।